इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ मुग़ल शासकों के बारे में, जिसमें पहला है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है तुजुके ए बाबरी, ऑप्शन बी में है अकबरनामा, ऑप्शन सी में है ए बी दोनों एंड ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। तो बाबर की जो आत्मकथा का नाम है उसका नाम है तुजुके ए बाबरी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुजुके बाबरी। इसके बाद है हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। पहले शेरशाह सूरी से जब युद्ध हुआ तो उस समय हार गया था, इसलिए जब शेरशाह की मृत्यु हो गई उसके बाद हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो कब बैठा था। ऑप्शन ए में है 1554 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1555 ईस्वी में एंड ऑप्शन सी में है 1556 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1557 ईस्वी में। तो हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 1555 ईस्वी में बैठा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1555 ईस्वी में। इसके बाद है अकबर कितने वर्ष की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अकबर इसके पिताजी जो हुमायूं थे वो दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठने के कुछ ही दिनों बाद मर गए। इसलिए अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो उस समय अकबर की उम्र कितनी थी। ऑप्शन ए में है 11 वर्ष, ऑप्शन बी में है 12 वर्ष, ऑप्शन सी में है 13 वर्ष एंड ऑप्शन डी में है 14 वर्ष। तो अकबर जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उस समय उसकी उम्र मात्र 13 साल थी। ऑप्शन सी इसका सही है, 13 वर्ष की उम्र में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बाद है महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे। ऑप्शन ए में है दिल्ली के, ऑप्शन बी में है बिहार के एंड ऑप्शन सी में है असम के और ऑप्शन डी में है चित्तौड़ के। तो महाराणा प्रताप जो कहाँ के राजा थे, तो महाराणा प्रताप राजा थे चित्तौड़ के, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्तौड़ के। इसके बाद है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए में है अकबर ने, ऑप्शन बी में है बाबर ने एंड ऑप्शन सी में है हुमायूं ने और ऑप्शन डी में है शिवाजी ने। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर ने। इसके बाद है अकबर ने भारत के किस राज्य को जीतने के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो अकबर ने भारत के किस राज्य को जीतने के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए में है बिहार राज्य को, ऑप्शन बी में है गुजरात राज्य को एंड ऑप्शन सी में है असम राज्य को और ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश राज्य को। तो अकबर ने गुजरात राज्य को जीतने के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य को। इसके बाद है अकबर की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए में है 1603 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1604 ईस्वी में एंड ऑप्शन सी में है 1605 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1606 ईस्वी में। तो अकबर की मृत्यु जब हुई उस समय अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1605 ईस्वी। इसके बाद है बाबर कहाँ से भारत आया था। बाबर जब 1526 ईस्वी में भारत आया तो उसके पहले वो कहाँ से आया था। ऑप्शन ए में है नेपाल से, ऑप्शन बी में है सऊदी से एंड ऑप्शन सी में है यमन से और ऑप्शन डी में है तुर्किस्तान से। तो जो बाबर वो भारत
आया था तुर्किस्तान से। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्किस्तान से। ऑप्शन डी इसका, बाबर तुर्किस्तान से भारत आया था। इसके बाद है अकबर ने जजिया कर कब बंद कर दिया था। जजिया कर एक कर था जिसके बदौलत सरकार राजा को कर लगान के रूप में कुछ पैसा दिया जाता था। तो अकबर ने उस कर को कब बंद किया। ऑप्शन ए में है 1564 ईस्वी में, एंड ऑप्शन बी में है 1565 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में है 1566 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में है 1567 ईस्वी में। तो जो अकबर था उसने जजिया कर को 1564 ईस्वी में बंद किया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1564 में बंद किया, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है ये अबुल फजल की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है बाबरनामा, ऑप्शन बी में है अकबरनामा, एंड ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अबुल फजल जो एक अकबर के राज्यसभा में कवि थे, उनकी पुस्तक का नाम अकबरनामा था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबरनामा। अबुल फजल की पुस्तक का नाम अकबरनामा। इसके बाद है अकबर के सभा में राजस्व मंत्री कौन थे। अकबर के सभा में राजस्व मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए में है बीरबल, ऑप्शन बी में है अबुल फजल, एंड ऑप्शन सी में है तोदरमल, और ऑप्शन डी में है मान सिंह। तो अकबर के राज्यसभा में राजस्व मंत्री तोदरमल थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद है अपनी न्याय की जंजीर के लिए किसे जाना जाता है। अपनी न्याय की जंजीर के लिए किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए में अकबर को, ऑप्शन बी में है बीरबल को, एंड ऑप्शन सी में है बाबर को, और ऑप्शन डी में है जहांगीर को। तो अपनी न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर को। इसके बाद है जहांगीर की मृत्यु कब हुई। जहांगीर की मृत्यु कब हुई। तो इसमें ऑप्शन ए में है 1628 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1629 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1630 ईस्वी में, एंड ऑप्शन डी में है 1631 में। तो जहांगीर जो अकबर के पुत्र थे, इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1628 ईस्वी में। इसके बाद है ताजमहल के निर्माण के लिए किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए में है अकबर को, ऑप्शन बी में है शाहजहां को, ऑप्शन सी में है बाबर को, एंड ऑप्शन डी में हुमायूं को। तो ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां को जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां को। इसके बाद है शाहजहां के कितने पुत्र थे। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, एंड ऑप्शन सी में है 4, और ऑप्शन डी में है 5। तो शाहजहां के 4 पुत्र थे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 पुत्र थे। इसके बाद है औरंगजेब किसका पुत्र था। ऑप्शन ए में है मुराद का, ऑप्शन बी में है दारा का, एंड ऑप्शन सी में है अकबर का, और ऑप्शन डी में है शाहजहां का। तो औरंगजेब किसका पुत्र था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। इसके बाद है औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कितने वर्ष तक कैद में रखा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कितने वर्षों तक कैद में रखा। ऑप्शन ए में है 8 वर्षों तक, ऑप्शन बी में है 9 वर्षों तक, एंड ऑप्शन सी में है 10 वर्षों तक,
और ऑप्शन डी में है 11 वर्षों तक। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को लगभग 11 वर्षों तक कैद में रखा और उनकी मृत्यु कैद में ही औरंगजेब के कैद में ही शाहजहां की मृत्यु हुई, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 वर्षों तक। इसके बाद है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए में है 1706 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1707 ईस्वी में, एंड ऑप्शन सी में है 1708 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में है 1709 ईस्वी में। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है कि इस पेड़ की लकड़ी नहीं होती है, यानी जलावन नहीं होता है। ऑप्शन ए में है आम, ऑप्शन बी में है कटहल, एंड ऑप्शन सी में है केला, और ऑप्शन डी में है लीची। तो किस पेड़ की जलावन या लकड़ी नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा केला। केला की न ही लकड़ी होती है, न ही जलावन होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है औरंगजेब ने किसे पहाड़ी चूहा कहा था? ऑप्शन ए में है अकबर को, ऑप्शन बी में है मीर कासिम को, एंड ऑप्शन सी में है बाबर को, और ऑप्शन डी में है शिवाजी को। तो औरंगजेब जो दिल्ली का शासक था, इसके पिता शाहजहां थे, जिसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था, इसलिए कि शिवाजी और इनसे जब झगड़ा हुआ करता तो ये पहाड़ों में जाकर छिप जाया करते थे, इसलिए औरंगजेब ने इन्हें पहाड़ी चूहा कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नहीं है,